Hello students and welcome to the 8th lecture of permutation and combination. In the last class we discussed about combination and this is the second lecture of combination. Okay? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन में परमुटेशन के फार्मूला मतलब एनपीआर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और कौन से क्वेश्चन में एनसीआर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. सो हमारे पास दो चीज़ है, एक है परमुटेशन का फार्मूला दैट इज एनपीआर. वो एनपीआर वाला फार्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एक एनसीआर वाला फार्मूला है दैट इज एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. तो जहाँ भी अरेंजमेंट की बात हो, मतलब जहाँ भी अरेंजमेंट की बात हो, मतलब सिर्फ वर्ड को इधर उधर करने की बात हो, ठीक है, उसी केस में हमेशा परम्यूटेशन लगेगा. ठीक है, तो मेनली आपको अरेंजमेंट के केस में, इस अरेंजमेंट में क्या क्या सीन आता है, जनरली वर्ड फॉर्म, ओके, वर्ड फॉर्मेशंस, देन some digit letter formation, number formation, okay. उसके बाद in how many way कि some student or some people can stand in a queue or in a table or in anything, okay. उसी केस में आता है परमुटेशन वाली बात, जहाँ थोड़ी सी चेंज होने पे, पोजीशन चेंज होने से परमुटेशन चेंज हो जाता है. और कॉम्बिनेशन जनरली का यूज़ होगा जहाँ आपको टीम बनाना हो, ओके, टीम अप करना हो, सिलेक्शन चाहिए आपको, किसी पर्सन की ग्रुपिंग बनानी हो, ओके, ग्रुपिंग केस में, टीम अप केस में, सिलेक्शन के केस में, चूज के केस में, ओके, आपको किसी को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो उसी सब केस में होता है कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला, मतलब एनसीआर वाला फार्मूला यूज होगा. और इसी केस में आपका परमुटेशन वाली फार्मूला एनपीआर वाला फार्मूला यूज होगा, जो हम डिस्कस किए थे हम. ठीक है, वही कर देते हैं कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ combination of an object taking R at a time, taking R at a time is NCR. Okay, the number of combination of n objects taking R at a time is NCR. एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्लियर. देखो, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, देयर आर 10 प्लेयर्स आर देयर. आपको एक देयर आर 10 पीपल, देयर आर 10 पीपल and you have to form a group of people, a committee of people consist of 6 member. एक ऐसी हम कमिटी फॉर्म करना है जहाँ पे 6 मेंबर होना चाहिए, 6 पीपल होने चाहिए. अब टोटल 10 आदमी है, और जो हम कमिटी फॉर्म करेंगे उस कमिटी में कितने आदमी होना चाहिए, 6 आदमी होना चाहिए. तो टोटल है 10 पीपल एंड वी हैव फॉर्म ए कमिटी of 6 people, ओके, 6 पीपल. तो इसी केस में आंसर आपका क्या होगा, टोटल 10 है और हम एक बार में 6 ले रहे हैं, तो आंसर इज 10C6, बेसिकली 10C6 इज आंसर हो जाएगा इसी केस में. ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ सिलेक्शन का यूज़ होगा, कॉम्बिनेशन का यूज़ होगा. कुछ प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर होगा. ओके, लेट अस डिस्कस दिस फॉलोइंग प्रॉब्लम. फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वे 11 player can be chosen out of the 15 players.
ओके, तो एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में एक स्क्वाड अनाउंस होता है, वो होता है स्क्वाड अनाउंस होता है 15 का, 15 का स्क्वाड अनाउंस होता है, लेकिन 15 में से हमें कितने को खिलाना है? प्लेइंग 11 में आएंगे सिर्फ 11 लड़के, 11 प्लेयर आएंगे, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वे 11 player of the playing 11 can be chosen out of the squad of the 15 player. So total हमारे पास है 15, टोटल हमें चूज करना, we have to choose और we have to select 11 player out of 15 player. Okay, we have to select 11 player out of this 15 player. So the total number of ways, first bit, total number of way is obviously 15C11. Okay, 15C11. तो 15C11 को अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 15 फैक्टोरियल बाय 15 माइनस 11 4 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। तो 15 को हम लिखेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 11 फैक्टोरियल। एक कैंसिल हो गया और 4 3 12, देखो 12 के साथ कैंसिल और ये 2 बचा, 2 इसको हम भी कैंसिल, तो दिस इज बचा 15 इंटू 7 इंटू 13, दिस इज 105 इंटू 13, तो 5 एंड 6 13 1365 आपका आंसर है, ठीक है। देखो अगर तुम और भी कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या नंबर ऑफ वे है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ वे मतलब देखो, सपोज तुम्हारे पास एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3 ठो प्लेयर हैं, ए है, बी है और सी है। तुम्हें खिलाना है इनको बैडमिंटन या टेनिस, तो हम सिर्फ 2 को ही खिला सकते हैं, किसी भी 2 को तुम्हें चुनना है। तो तुम अगर इस टीम के कोच होगे तो तुम्हारे पास कितना ऑप्शंस है, in how many different way we can play, 2 player can play a badminton match or a tennis match, ओके। तो इसमें से तुम चाहो तो ए और बी को खिला सकते हो और सी को बोलो तो बैठा रहे बाहर, और तुम चाहो तो ए और सी को खिला सकते हो और तुम चाहो तो बी और सी को खिला सकते हो। और क्या तुम्हारे पास चॉइसेस है क्या? यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, इनको छोड़ के आपके पास और कोई विकल्प नहीं है और कोई चॉइस नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो इसी केस में क्या हुआ, वी हैव टू सिलेक्ट 2 प्लेयर आउट ऑफ दिस 3 प्लेयर्स, सो दिस इज वी कैन सिलेक्ट इन 3C2 वेज। तो 3C2 को कैलकुलेट करके देखोगे तो 3 होगा, तो ये 1 2 3, ये 3 तो डिफरेंट वे। गट इट, समझ में आया, ठीक है। अभी करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट पे यही क्वेश्चन है कि ए पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन। भाई इसका कैप्टन है, सोच लो इस 15 प्लेयर में कैप्टन है, सपोज हमारे इंडियन टीम के विराट कोहली है, तो वो तो हर मैच खेलेगा, ठीक है, वो हर मैच खेलेगा कि नहीं। ऐसे रैंडम सिलेक्शन में ये जो 15C3 ये टोटल डिफरेंट 1365 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है। सोचो इंडिया टीम के पास एक फील्ड में प्लेइंग 11 को लाने के लिए, ओके, हमारे पास 1365 ऑप्शन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। इतना डिफरेंट टीम फॉर्म हो सकता है, मतलब किस टीम में कोहली नहीं होगा, किस टीम में रोहित नहीं होगा, किस टीम में दोनों नहीं होंगे, किस टीम में बुमराह नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसे डिफरेंट टीम 1365 to 1365 डिफरेंट टीम फॉर्म हो सकता है, अगर हमारा कैलकुलेशन सही हो तो। आई होप इट इज करेक्ट, समझ में आया कि नहीं? ऐसे डिफरेंट इतना हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम तो जो कैप्टन है सब बस एक पर्टिकुलर प्लेयर,
कैप्टन की बात नहीं किया है, ए पर्टिकुलर प्लेस ऑलवेज स्टूडेंट, वो हमेशा इसे प्लेइंग 11 पे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो 15 है उस 15 में से इसको लिखते हैं 14 + 1, और इस 1 को तो झोली में डाल देते हैं, उसको पहले से फील्ड को तो 4 फील्ड में। और हमें क्या करना है, अभी हमारा जो टास्क है वो हैव टू सिलेक्ट 10 प्लेयर आउट ऑफ दिस 14 प्लेयर। ओके, सो इफ वन पर्टिकुलर player is always chosen, then we have to select, okay, then we have to select 10 players out of 14 players. So the number of ways is 14C10. ओके, 14C10, ठीक है। तो 14C10 की वैल्यूज क्या होगा, 14 फैक्टोरियल बाय 14 - 10 इज 4 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करें तो 14 × 13 × 12 × 10 फैक्टोरियल, और 4 से 4 × 3 × 2 × 1, और ये 10 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो 4 × 3 = 12, ये 12 कैंसिल, 2 इस 7 से निपट गया, 2 × 7 = 14, तो बचा कितना 7 और ये 13, बस 14 13 12 11 कहाँ गया रे, कैंसिल, 91 × 11, इसको होगा कैलकुलेट करेंगे तो 11 × 1 = 11, 11 × 9 = 99 एंड 11001, और एक बार चेक करते हैं, 11 × 1 = 11 1, 11 × 99 एंड 100। ओके, देयर आर 1001, 1001 तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। इफ वन प्लेयर इज ऑलवेज चूजन। और दूसरा केस क्या है, वन पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन, उसको हम कभी नहीं खिलाएंगे। तो स्क्वाड में है लेकिन बेचारा खेलेगा कभी नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे रद्दी प्लेयर मान लो, तो उसको बस ऑप्शन के लिए है, लेकिन उसको हम नहीं खिलाएंगे। एक पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन, कभी नहीं हो सकता, तो उसको हम बोलेंगे तो भाई ये जो तू ग्राउंड के बाहर बैठ, ठीक है। हम 14 में से 11 को ले जाएंगे ग्राउंड पे, ठीक है। उसको बोल दे कि तू ग्राउंड के बाहर बैठ, तू पानी लाएगा आराम से, ठीक है, और खेलेंगे इन 14 में से किसी 11 को खेलेंगे। सो इफ वन प्लेयर इज नेवर चूजन, so we have to select 11 player out of 14 player. So number of ways 14C11, और 14C11 की वैल्यूज क्या होगा, 14 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो 14 × 13 × 12 × 11 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 11 फैक्टोरियल, कैंसिल, और ये 6 है, 6 × 2 = 12 है। तो कितना तरीका कितना बना, 14 × 26, 14 × 26, तो 14 × 6 = 84 4, and 14 × 2 = 28 and 8 36, 14 × 6 = 84 4 and 14 × 28 + 8 364 ways are there। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म। समझ में आ रहा है आपको?
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अभी। If there are 20 person in a party and each two of them shakes hand with each other, ठीक है, then how many handshakes happen in the party? देखो टोटल एक पार्टी चल रहा है और पार्टी में टोटल 20 पर्सन है। कितने पर्सन है, कितने आदमी है? टोटल देयर 20 आदमी है और हर कोई ईच ऑफ देम शेक्स हैंड विद ईच अदर, सब सबके साथ हैंडशेक्स किए, हैंडशेक्स। तो उसी दौरान उसी पार्टी में कितना हैंडशेक हुआ है, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो देखो एक हैंडशेक के लिए हमें कितने आदमी चाहिए? ऑब्वियसली 2 पर्सन। सपोज एक छोटी सी एग्जांपल इसे लेते हैं ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो, फिर उसे बड़ी एग्जांपल से करें। टोटल हमारे पार्टी में 4 पर्सन है, ABCD, ठीक है। तो कितने हैंडशेक्स हो सकता है? A और B एक हैंडशेक कर सकते हैं, AC एक हैंडशेक हो सकता है, AD के साथ एक हैंडशेक हो सकता है, BA हम नहीं लिख सकते दोबारा, क्योंकि BA मतलब AB, AB के साथ हैंडशेक करना जो भी है वो दैट इज सिमिलर टू BA के साथ हैंडशेक करेगा, तो इसलिए BA नहीं लिखो, BC, BD और CD और DA तो है ऑलरेडी, DB भी है, DC भी है, सबके साथ सब हो गया, तो टोटल हैंडशेक्स हो गया 6 हैंडशेक्स हो गया। देखो तो दिस इज एज सिंपल एज 4C2। 4 आदमी है तो 4C2, क्योंकि एक हैंडशेक्स कंप्लीट होने के लिए वी नीड 2 पर्सन, 2 पर्सन एक हैंडशेक हो गया। सो ए हैंडशेक्स नीडेड, ए handshakes needed 2 persons, so total number of handshakes okay from by 20 people, by 20 person is 20C2, that is 20 into 20 factorial by 20 minus 2 is 18 factorial, 2 factorial, so 20 into 19 into 18 factorial by 18 factorial into 2, ये कैंसिल हुआ, 10 190। तो एक सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं आपको, कोई भी C2 निकालने के लिए NC2 का जनरल फॉर्मूला है वही नंबर इंटू उससे एक छोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 10C2 ऐसे मुंह में करोगे, 10C2 10 इंटू 9/2, तो 2 5 जा 45 होगा, ठीक है। तो 30C2 करने से 30 इंटू 29/2, तो 29 इंटू 50 जो भी है वही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर 190। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर लो, 2 तो यहीं पे खत्म हो गया, छोटा सा। ए बैग कंटेन 4 ब्लैक एंड 5 white balls from which 6 balls are drawn. Determine the number of way in which at least 3 black balls can be drawn. तो एक बैग में था कितना, एक बैग में है 4 ब्लैक बॉल है एंड 5 वाइट बॉल है, तो टोटल कितना बॉल है? टोटल है आपका 9 बॉल है और हमें चूज करना है 6 बॉल। वी हैव टू चूज 6 बॉल आउट ऑफ एटलीस्ट 3 बॉल। ये एटलीस्ट वर्ड को यूज कर, एटलीस्ट मतलब हमें ऐसे 6 बॉल को सिलेक्ट करना है, चूज करना है, ताकि उसी में मिनिमम 3 ब्लैक बॉल होना चाहिए। दैट कॉम्बिनेशन कंटेन मिनिमम 3 ब्लैक बॉल, ठीक है, मिनिमम 3 ब्लैक बॉल। So we have to select 6 ball. Okay, we have to select
6 balls out of 9 balls. टोटल 9 balls है. इन्हीं 9 balls से we have to select 6 balls. ओके. एटलीस्ट 3 का मतलब है मिनिमम 3. ठीक है. एटलीस्ट 3 मीन्स मिनिमम इज 3. मतलब तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज मिनिमम 3. इट कैन बी 3 और इट कैन बी ग्रेटर देन 3 बट इट कैन नॉट लेस देन 3. 3 से छोटा नहीं होना चाहिए. तो एटलीस्ट 3 का मतलब है ओके एटलीस्ट 3 balls, 3 black ball means minimum 3 black ball. Minimum 3 black balls. So number of black ball कितना हो सकता है? तो it can be either 3 black ball or 4 black ball or 5 black ball or 6 black ball or 7 black ball and it can be so. लेकिन हमारे पास उस बैग में टोटल तो 4 ही ब्लैक बॉल है. टोटल हमारे पास 4 ब्लैक बॉल है. तो इसीलिए हम क्या होगा 3 ब्लैक बॉल्स. ये ब्लैक है 3 ब्लैक. सो इसलिए आइदर द कॉम्बिनेशन contain 3 black ball or 4 black ball. इससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसी बैग में टोटल 4 ब्लैक बॉल है. टोटल कितने तो ब्लैक बॉल है? 4 ब्लैक बॉल. So the number of black ball is it can be ये black ball है ये white ball है. टोटल हमें चाहिए 6. ये टोटल 4 black balls हैं और टोटल ये 5 white balls हैं. अगर black ball हम सिलेक्ट करेंगे 3 black ball तो टोटल हमें कितना चाहिए? we have to select 6 ball. तो we have to select 6 white ball. If we are going to select 4 black ball and we have to select 2 white ball, हमें टोटल 6 करना है. और ये देखो 3 में से 4 ब्लैक बॉल कैसे आएगा? कैसे सिलेक्ट करेंगे? 3 में से 4 ब्लैक बॉल मतलब 4C3. 5 में से 3 बॉल 5C3. ठीक है. और ये दोनों देखो डिपेंडेंट है टू ईच अदर. हमें टोटल 6 बॉल चाहिए. 6 बॉल होने के लिए ये 3 बॉल भी हमें चाहिए और ये 3 बॉल भी चाहिए. मतलब ये दोनों इवेंट आर डिपेंडेंट टू ईच अदर. इसलिए यहाँ होगा मल्टीप्लिकेशंस. ठीक है. और तो इसी केस में आप 4 में से 4 ब्लैक बॉल चाहिए मतलब 4C4. 5 में से 2 वाइट बॉल 5C2. और ये दोनों के बीच में होगा एडिशन. क्यों? देखो हम ऐसे अगर लिख सकते हैं, अगर वर्डिंग में लिखें थे सो द कॉम्बिनेशन should have 3 black and 3 white or 4 black and 2 white. ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं. सो द नंबर ऑफ वे 3 black and 3 white can be chosen is 4C3 into 5C3 and the number of way 4 black and 2 white can be chosen is 4C4 into 5C2. so the total number of way is ऐसे हम लिखेंगे. देखो धीरे धीरे लिखेंगे. the number of way of choosing 3 black and 3 white is 4C3 into 5C3. इसको कैलकुलेट करो यार. 4C3 होता है 4 और 5C3 होता है 10 विच इज 40. ठीक है. ऐसे याद ही रह जाएगा थोड़ा सा कुछ. एंड द नंबर ऑफ
way of choosing 4 black ball and 2 white ball is 4c4 into 6c2. 4c4 is 1 and 6c2 is अभी 6 into 5 by 2 is 15, तो टोटल 15. ठीक है, नोट करते जाओ साइमल्टेनियस में. सो टोटल नंबर ऑफ वे, total number of way is 40 plus 15 is 55 आपका आंसर है. जहाँ पे और लगा है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 ब्लैक और 3 वाइट चाहिए और 4 ब्लैक 2 वाइट चाहिए. ये दो ठो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल था, और 3 ब्लैक 3 वाइट के लिए देयर आर 40 conditions and 4 black and 2 white के लिए 15 condition. So the total number of way is then 55 combination. So इसको नोट कर लो. Pause the video to note it down. Let us do these following problems. Find the number of diagonals of a polygon of n side. तो एक पॉलीगन की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो n साइड्स है. एक पॉलीगन इज n साइड. ओके, एंड हमें निकालना है द नंबर ऑफ डायगोनल्स. तो देखो n साइड है मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा. ऑब्वियसली नंबर ऑफ पॉइंट्स इज n पॉइंट्स. तो हमें एक डायगोनल्स कब मिल सकता है, जब कभी भी किसी भी दो पॉइंट को हम आपस में जॉइंट करेंगे तो वी गेट ए डायगोनल्स और ए साइड्स. ठीक है, सपोज आपको एक हेक्सागन वाला 6 ठो पॉइंट दिया, तुम किसी भी 2 ठो पॉइंट को जॉइंट करो तो तुम्हें आइदर एक डायगोनल मिलेगा नहीं तो एक साइड मिलेगा. ओके, सो एनी 2 पॉइंट ए लाइन, ओके लिख दो, ए लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ ए पॉलीगॉन forms a side or a diagonal of a polygon. Diagonals of the polygon. तो कोई भी 2 ठो पॉइंट को जोड़ो तो तुम्हें आइदर एक डायगोनल मिलेगा नहीं तो और एक साइड मिलेगा. इन दोनों में से किसी भी एक चीज तुम्हें मिल सकता है. सो हम 2 ठो पॉइंट के किसी तरह से इन हाउ मेनी वे वी कैन जॉइन द 2 पॉइंट्स. तो टोटल n पॉइंट आर देयर एंड वी हैव टू, हमें टोटल n पॉइंट है, हम 2 ठो पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे मतलब जॉइन करेंगे. ओके, सो द नंबर ऑफ सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स, इसको छोड़ दो, आउट ऑफ n पॉइंट्स इज ऑब्वियसली nc2 हो जाएगा. क्यों nc2? टोटल n पॉइंट्स हैं और हमें 2 ठो चूज करना है तो nc2. दिस nc2 इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली साइड्स प्लस डायगोनल्स. ये साइड्स प्लस डायगोनल्स ये दोनों मिलके हैं. हम लिख सकते नंबर ऑफ साइड्स प्लस डायगोनल्स. सो ऑब्वियसली तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू nc2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स ऑब्वियसली n होगा क्योंकि n पॉइंट है मतलब n2 साइड्स. तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो. nc2 इज n इंटू n माइनस 1/2. अभी मैंने बताया था कि nc2 इज इक्वल्स टू n और उससे छोटा n माइनस 1 माइनस 2 होता है.
माइनस एन है, तो वी कैन से एन इंटू एन माइनस वन माइनस 2n/2 भी हो सकता है, और जितना चाहो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, और यही ठीक है, nc2 माइनस एन इज बेस्ट। ठीक है, देन इसका एक रिवर्स वाला क्वेश्चन देखो, एक रिवर्स वाला क्वेश्चन। ए पॉलीगन हैज 170 साइड्स, एक पॉलीगन हैज कितना साइड्स है, 170 साइड्स, सॉरी कहाँ है रे, ए पॉलीगन हैज 170 साइड्स, ये 170 डायगोनल्स है शायद, ठीक है, ए पॉलीगन हैज 170 डायगोनल्स, लेट मी चेक। Okay, a polygon has 170 diagonals and how many sides it will have? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला पता चल गया कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू nc2 माइनस n, nc2 माइनस n, और वही है, तो nc2 माइनस n इज इक्वल्स टू 170, और n सी मतलब n इंटू एन माइनस 1/2 माइनस एन इज इक्वल टू 170। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया, देखो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n/2 इज इक्वल टू 170 हो गया। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 3n हो गया, ऑब्वियसली n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 170 का डबल, दैट इज 340, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 340 इज इक्वल टू 0। देखो इसको ब्रेक करो, 340 340, ओके, तो कितना होगा ये, थ्री 340 को हम अगर 170 हो रहा है और छोटा करेंगे तो 5 से जाएगा तो 5 3 15 4 34 17 जाएगा तो 2 2 5 एंड 2 20, ओके 20 एंड 17, n स्क्वायर माइनस 20 n प्लस 17 n माइनस 340 इज इक्वल टू 0, तो वी कैन बी n माइनस 20 इंटू n ओके इंटू n प्लस 17, ओके, तो n का वैल्यू है जो और 20 है और माइनस 17 है, ये माइनस 70 तो कभी नहीं हो सकता, सो द आंसर इज 20, तो n इज इक्वल टू 20, सो पॉलीगन हैज 20 साइड, सो द पॉलीगन हैज 20 साइड्स। समझ में आया, सिंपल, हम फॉर्मूला लास्ट ये में पढ़े थे कि तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला है nc2 माइनस n, इसको तुम चाहो तो नोट कर सकते हो। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन हाउ मेनी वे कैन ए स्टूडेंट चूज 5 कोर्स फ्रॉम 9 कोर्स आउट ऑफ विच 2 कोर्स आर कंपल्सरी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास 9 कोर्स है और हमें सिलेक्ट करना है कितने कोर्स, 5 कोर्स, ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ कोर्स इज, टोटल नंबर ऑफ कोर्स is 9, we have to select 5 course, okay, we have to select 5 course, then compulsory 2 course are compulsory, 2 course are compulsory,
देखो हमें टोटल 5 चाहिए, 2 डोजेज कंपलसरी है। तुम कॉलेज में जाओ तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है ही है। तो और बाकी जितने बचे उनमें से तुम्हें चूज करना पड़ेगा 3। तो 9 में से ओके, सो आउट ऑफ 9 कोर्स 2 courses are compulsory and 2 courses are compulsory and 2 are optional and 7 are optional and 7 जो है optional। ठीक है, तो वी हैव टू चूज, हमारे पास दोनों कोर्स ऑलरेडी है, वी हैव टू सिलेक्ट और चूज 3 कोर्स आउट ऑफ 7 कोर्स, 3 कोर्सेस आउट ऑफ 7 कोर्सेस। क्यों 3 कोर्सेस चाहिए? हमें 2 ऑलरेडी मिल गया है और हमें टोटल चाहिए 5, तो बाकी जो 7 बचे तो 7 में से 3 तो लेना है। तो द नंबर ऑफ वे is 7c3 simple। तो 7 factorial by 4 factorial into 3 factorial, 7 into 6 into 5 into 4 factorial by 4 factorial into 3 factorial, 3 into 2 into 1, 4 will cancel, 3 to the 6 cancel with 6, 7 5 35 is the answer। ठीक, 35 आपका आंसर है। ठीक, देन नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 7, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 था। हाँ, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम करेंगे 7। ओके, सेवन है, हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म? How many triangle can be formed from 20 non-collinear point? 20 ठो non-collinear point है, मतलब जो किसी भी, एक्चुअली ये है नॉट एनी 3 पॉइंट आर कोलिनियर, कोई भी 3 ठो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल के लिए हमें ऑब्वियसली 3 पॉइंट चाहिए। किसी भी 3 पॉइंट, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ले लो, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो किसी भी 3 पॉइंट एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, टू फॉर्म ए ट्रायंगल वी नीड 3 points। So the number of way of selecting 3 points out of 20 points is 20c3। ओके, क्योंकि इसी केस में नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर होता तो थोड़ा सा डिफरेंट केस हो जाता है। ठीक है, तो 20c3 is obviously 20 factorial by 23 factorial into 20 minus 3 is 17 factorial। So 20 into 19 into 18 into 17 factorial by 3 into 2 into 1 ये 17 factorial। कैंसल, 3 into 2 6 है, 6 3 जा 18 है, 19 3 जा 20 into 19 3 जा 57 और 57 का डबल है 1140। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो तुम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 8, from 5 consonant 4 vowels how many words can be formed using 3 consonant 2 vowels? तो हमारे पास टोटल है, we have 5 consonants और 4 vowels
हमें चाहिए कितना है, वी नीड्स 3 consonant and 2 vowel. We need 3 consonants and 2 vowels. Okay, तो पहले the number of way of selecting, okay, the number of way of selecting 3 consonant and 2 vowels out of 5 consonant and 4 vowels is, देखो 5 में से 3 चाहिए मतलब 5C3 और 4 में से 2 चाहिए मतलब 4C2 और दोनों होगा मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। टोटल जो हमें 5 लेटर चाहिए, इनमें से 3 और इनमें से 2 चाहिए। कोई एक अगर मना कर देगा देने से तो हमारे काम जो है पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 5C3 10 है और 4C2 6 है, तो टोटल हो गया 60। ये जो 60 है वो द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 3 कॉन्सोनेंट 2 वावेल्स वो है 60 है। तो हमें 60 तरीके का डिफरेंट कॉम्बिनेशन और डिफरेंट वावेल्स और कॉन्सोनेंट की कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो लेकिन हमें चाहिए वर्ड फॉर्म करना है। ओके, तो इन देयर आर 60 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 5 letters. Okay, so there are 60 different combination of 5 letters consist of this 3 consonants and 2 vowels. Now one combination, okay, one combination form how many words? One such combination form 5 factorial words। क्यों 5 factorial? टोटल तो 5 तो लेटर है और 5 तो लेटर को कितने हुए से तुम अरेंज कर सकते हो। 5C5 मतलब फॉर्म और 5C5 लिख सकते हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल वर्ड्स। मीन्स 5 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 120 वर्ड्स। तो वन कॉम्बिनेशन इज 60 वर्ड। टोटल नंबर ऑफ वर्ड इज, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज 120 into 60, that is 7200। यही आपका उत्तर है, आंसर है। ठीक है, नोट कर लो इसको। सो बस आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रॉब्लम और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशन। So till then, bye bye, take care, see you in the next class.